Good morning, student. I am DK Singh from Chanji Bharati School, Sector Masiana. Today I will be teaching you accountancy topic function of accounting. Clear? First, prepare flowchart of function of accounting. Flowchart number 1, maintaining complete and systematic record. Clear? Maintaining complete and systematic record. Next, communicating the financial result to various parties. Next, protecting the assets of business. Next, providing assistance to management. Okay. Next, trusteeship. Okay. Next, compliance of legal needs. Next, fixing responsibility. Okay. Discuss one by one. Clear? One by one. Number one, maintaining complete and systematic record. All businessmen, clear? All transaction prepare by primary stage according to all documents and evidence. Clear? हर बिजनेसमैन सबसे पहले क्या करता है, अपने बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या, सेल स्लिप, परचेज स्लिप, कैश स्लिप एंड अदर जो भी चीज़ें हमारे प्रोवाइड होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, उसको चेक करते हैं. जैसा कि नाम लिखा, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सबसे पहले प्रूफ, जो बिजनेस किया जा रहा है, जिसके अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, उनके प्रूफ क्या हैं. क्लियर? फर्स्ट, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन. जो ट्रांजैक्शन से रिलेटिंग होते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं. कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक क्या है, फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन इन रिकॉर्ड जर्नल. क्लियर? फर्स्ट क्या है, जर्नल, सिस्टमैटिक जर्नल, प्रिपेयर जर्नल कैसे प्रिपेयर होगा, जर्नल अकॉर्डिंग टू रूल्स कौन, रूल्स ऑफ गोल्डन रूल ऑफ जर्नल. ऑलरेडी डिस्कस. टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल या नॉमिनल, एंड रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. क्लियर? जर्नल एंड लेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. लेजर क्या है, लेजर में हम सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अलग अलग, फॉर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सभी को हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेंगे. ओके. मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया आपका, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो सिस्टमैटिक होंगे, एक रूल्स के थ्रू होंगे, और हम उनको जर्नल एंड लेजर में विद एविडेंस, विद प्रूफ के प्रिपेयर करेंगे. ओके. एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, communicating the financial result of various party. This part of bookkeeping, but this part of accounting. Okay. Communicating to financial result of various item. हम जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका कम्युनिकेट करते हैं किसको, फाइनेंशियल रिजल्ट को. रिजल्ट क्या है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट. क्लियर? क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. किसके बाद, आफ्टर ट्रायल बैलेंस. ट्रेडिंग किस बात को बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. क्लियर? आफ्टर ट्रांजेक्शन प्रिपेयर ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर. जो भी फाइनेंशियल होता है लास्ट प्रिपेयर करते हैं. किस लिए करते हैं, हम जान जाते हैं मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट लॉस हो रहा है. इसको कम्युनिकेट करते हैं, आपस में पेपर करते हैं, और सारे पार्टी बेस्ड रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी क्या है, डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन लायबिलिटीज कितनी है, इनको क्लासिफाई करेंगे किससे, अकाउंट के थ्रू प्रिपेयर. क्रेडिटर्स मींस एनी क्रेडिट परचेज फ्रॉम अदर पार्टी, मींस क्रेडिटर्स, जिससे हम उधार खरीदेंगे वो क्या है, क्रेडिटर्स है. क्रेडिट सोल्ड टू अदर पार्टी इन डेप्टर्स, जिसको उधार बेचेंगे क्या हो गया, डेप्टर्स. किसके थ्रू पता लगाएगा कितने डेप्टर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं. जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा सेकंड आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टी, यानी क्या रिजल्ट जा रहा है हर आइटम का,
कितना क्या आइटम है, कितने लायबिलिटीज, डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन सभी को हम अकाउंटिंग के थ्रू रिजल्ट क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है? प्रोटेक्टिंग एसेट्स एट इज रियल अकाउंट, एसेट्स रियल अकाउंट, टच एंड सीन। क्लियर? एसेट्स आप जानते हैं क्या है? टच एंड सीन। एसेट हमारी ऐसी संपत्तियां, हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट, कैश, इन्वेंट्री, क्लियर, मशीन, कंप्यूटर, ऑल अकाउंट प्रिपेयर एंड चेक ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस। हम सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उनसे चेक करते हैं कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, सर्टिफाई करते हैं किसके? अकाउंट के थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। फॉर एग्जांपल 1 year परचेज मशीन, टोटल मशीन परचेज ऑफ 3 लाख, एसेट 3 लाख, लेस डेप्रिसिएशन एंड कैश इन हैंड। इन कैश इन हैंड जो मेरे पास रहता है पैसा, वो क्या है? कैश इन हैंड, बिजनेस बनेगा। कैश एट बैंक, यानी जितना पैसा साल भर में क्या क्या डिपॉजिट किया किसमें? बैंक में, बैलेंस ऑफ बैंक, कैश एट बैंक, बैलेंस ऑफ बैंक, कैश एट बैंक। ओके, एसेट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सब कुछ कर लिया, ट्रेडिंग बना लिया, पीएल बना लिया, सब कुछ कर लिया। किसके लिए? किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, जिसके लिए वर्क कर रहे हैं। हम क्यों वर्क कर रहे हैं? अकाउंटेंट क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि मुझे अपने मैनेजमेंट को सारी बातें बतानी है, नहीं बतानी है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट को क्या बताएंगे? सर इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना कैश है ना, कैश बैलेंस, बीआर, बिल रिसीवेबल, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स एंड नेट प्रॉफिट, कैपिटल, क्लियर, ऑल बैलेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो डायरेक्टर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो किससे पूछता है? अकाउंटेंट से पूछता है। अकाउंट से पूछता कि आप पोजीशन क्या हमारी। फॉर एग्जांपल स्कूल एग्जांपल है, स्कूल में अगर अकाउंट है, अकाउंट काम वर्क कर रहा है, मैंने पूछेगा कितनी फीस ड्यू है, कितनी फीस आपकी आ गई है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी सैलरी आनी है, कितना फंड फ्लो, नहीं करेगा। तो क्या क्यों बनाए जाते हैं? अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं कि हम मैनेजमेंट को सही रिपोर्ट दे सकें। क्लियर? अगर सारे अकाउंट मेंटेन नहीं होंगे तो क्या हम मैनेजमेंट के पास सही रिपोर्ट पेश कर पाएंगे? नहीं। आफ्टर 1 year ऑल मैनेजमेंट नो योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस। सारे मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल के लास्ट में जानना चाहता है कि मैंने साल भर जो बिजनेस किया है उसमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, पोजीशन क्या है, लायबिलिटीज कितनी, कैपिटल कितनी, बैंक, एसेट्स, बिल्डिंग। ओके, तो प्रोवाइडिंग एसेट टू द मैनेजमेंट। ट्रस्टीशिप इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी अगर बात आती है तो ट्रस्टीशिप क्या है? जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, कैसे क्या हम बनाए हैं, जो यहाँ प्रोवाइडिंग किया था, जब ये जान जाता तभी बनाता था। क्या कंट्रोलिंग प्लानिंग को कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगा ना। जब सही रिपोर्ट मिल जाए तो मैनेजमेंट बनाएगा कंट्रोलिंग प्लानिंग। ट्रस्टीशिप क्या है? जो आपने प्लानिंग की है, जो ऑर्गेनाइज किया, कैसे डायरेक्शन करना, कैसे वर्क करना, कैसे नहीं करना, ये ट्रस्टीशिप तभी तो हो पाएगा। एक कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है, अकाउंटेंट बताता है, लास्ट ईयर की पोजीशन बताता है, मैनेजमेंट को डायरेक्शन क्या है, प्लानिंग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, लीगल नीड्स फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी। जो बिजनेस कर रहे हो इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। इनकम टैक्स के रूल्स क्या हैं, जीएसटी के रूल्स क्या हैं, इनपुट जीएसटी डिवाइडेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर? जीएसटी क्या है? सीजीएसटी और जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हम दोनों देते हैं। तो हम क्या करते हैं? कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, जो सरकार की नीतियां हैं, लीगल्स जो नीति है, जीएसटी है, सीएसटी, इनके वाले हम प्लान करते, बताते हैं कितना टैक्स देना, कितना टैक्स निकालना, कितना जीएसटी है, कितने परसेंट है, पेड किया नहीं किया। इनके पास हम अगर कहते हैं नहीं आपके द्वारा जो प्रेजेंट किए गए अकाउंट्स गलत हैं, तो हम सारे अकाउंट्स प्रेजेंट करते हैं कि सर मैंने जीएसटी सही निकाला है, टैक्स सही दिया हुआ है। तो कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, जो लीगल नीड्स होती है वो अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट अकाउंट को सही ढंग से प्रिपेयर नहीं करेगा तो क्या टाइम टू टाइम लीगल रिपोर्ट देने पर क्या प्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपके द्वारा जीएसटी ठीक नहीं दिया गया या आपने जीएसटी कम दिया, टैक्स कम दिया, तो उस समय हम क्या प्रेजेंट करते हैं? अपने अकाउंट 31 मार्च आता है, सही व्यक्ति करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ एविडेंस देते हैं ना कि मेरी एनुअल इनकम क्या हुई,
एक्सपेंसेस कितने हुए, कितना फंड था, कितना टैक्स था, इनके लिए हमें कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ता है लीगल, जिससे प्रूफ हो जाता है कि हमने जो टैक्स दिया है वो करेक्ट है। इसी तरह कंपनी और फर्म को भी अपने एविडेंस, लीगल एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ता है। रिपोर्ट किससे, बैलेंस शीट थ्रू, एविडेंस के थ्रू, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटस जो भी आपका रहेगा उसके थ्रू आप टैक्स दे दोगे। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ देख लिया। मैनेजमेंट आप सब कुछ देखने के बाद क्या करता है, पोजीशन देखता है बिजनेस की, फिर क्या करता है, जितने डिपार्टमेंट उसने बनाए हैं, क्लियर, नहीं, ऑल डिपार्टमेंट हेड, क्लियर, ऑल डिपार्टमेंट हेड फिक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने डिपार्टमेंट उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं सभी के जो हेड होंगे, हेड और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट परचेज मैनेजर, स्टोर डिपार्टमेंट स्टोर मैनेजर, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर, इन्हीं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देता है। क्यों, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देगा तब हम उस पर वर्क अच्छा करा पाएंगे। जैसे हमारे राइट्स बढ़ते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रूम में आप ही रहो, आपकी जवाबदेही, आप किसको क्या करना है, तो आपके राइट्स भी बढ़ जाएंगे और आपकी जैसे जैसे राइट बढ़ते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या करता है मैनेजमेंट क्या करता है, जो जितने डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि मुझे आपसे पूछना है, कैसे करना मुझे मतलब नहीं है। परचेज मैनेजर टोटल परचेज ऑफ द ईयर, सेल्स मैनेजर टोटल सेल्स ऑफ ईयर, ओके, स्टोर मैनेजर डिफाइन इन्वेंट्री, स्टोर में बताएगा कितना स्टॉक है कितना नहीं हुआ। एडवर्टीजमेंट मैनेजर बताएगा कि एडवर्टीजमेंट कैसे करना कैसे नहीं करना है। रॉ मटेरियल के लिए बताना कहां से लाना है नहीं लाना। ये सबके डिपार्टमेंटों की लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड कर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, ओके। एनी प्रॉब्लम, टुडे टॉपिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कंप्लीट, ओके। Okay, next topic, types of accounting. Types of accounting. First, flow chart. Okay. Financial accounting. Financial accounting. Okay. Financial accounting. Next, cost accounting, okay, financial accounting and cost accounting. Next, management accounting, okay, management accounting. Next, financial accounting, cost account management, tax accounting, clear, tax accounting, social responsibility, social responsibility, accounting, okay. So social responsibility accounting, number one financial, number second cost accounting, management accounting, social responsibility accounting, okay. Start. Number one financial accounting, clear, जिसका टू नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर वन, फाइनेंशियल है क्या, इस फाइनेंशियल अकाउंट हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग रूल, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अदर्स जो भी हैं, क्लियर, आफ्टर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग द नो एज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट एंड पोजीशन ऑफ द फर्म। पोजीशन में कितने, टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स, टोटल क्रेडिटर्स, टोटल डेब्टर्स, बिल्स पेबल, बिल्स
रिसीवेबल। क्लियर? ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसलिए हम बिजनेस कर रहे होते हैं, पैसा आएगा पैसा जाएगा, कैश रिसीव, कैश फ्लो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, इनफ्लो आउटफ्लो आर क्लियर बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी टोटल ईयर में फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज, कंपेरेटिव, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ऑल financial activities are done by financial account. Okay, financial account clear? Next, cost accounting. Cost accounting बिजनेस आप लोग करते हैं, प्रोडक्शन होता है जिन फैक्ट्रियों में। बिजनेस में क्या चाहता है कि अगर ये पायलट पेन चाहता है कि ज्यादा कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ओके, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा कम से कम चीज हम कैसे करें कि इसका जो एक्सपेंसेस जो आए, प्रोडक्शन खर्चा जो आए वो कम आए। क्यों? जितना कम आएगा उतने हम प्रॉफिट के हिसाब से सस्ता बेच सकते हैं, और जब सेल ज्यादा होगी ना, मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल। बिजनेस में क्या मोटो होना चाहिए, उसका मोटो होना चाहिए हम पैसा तो कम कमाए लेकिन सेल मेरी ज्यादा हो। कब? वो चाहता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि हम हर आइटम को किस रेट पे कम से कम बना सकते हैं, सस्ते सस्ता। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा हम लोग ज्ञान बनाए थे, विक्रम फेल हो गया, कई ऐसे आपने देखा थी मूवी आई थी चंद्रयान 2, मिशन मंगल है। मिशन मंगल में क्या ये तो हुआ था कि जो ये टारगेट था उस टारगेट से कम पर, टारगेट तो बना हुआ था, उनका बजट कम था कम नहीं था। अब ये टारगेट कौन कर सकता है कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा हम अपने टारगेट को मोटो ऊपर ले जाएं। तो उन्होंने क्या किया था, जो खर्चा हो रहा था, जो बजट हो रहा था, उस बजट से कम में काम किया नहीं किया। कॉस्ट है ये। अब कॉस्ट की जिम्मेदारी जिसकी वो करे, कैसे करना, आइटम वो ही रहे हमारे, चीजें वो ही रहे, लेकिन हमारे पास कॉस्ट कम हो जाए, ये टेक्निक है। अगर उस कॉस्ट से हम सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो अच्छा हमारा प्रयास है। क्लियर? कॉस्ट हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो भी आइटम वो प्रोडक्शन तैयार कर रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम हो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो। अगर हम कोई काम बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं और महंगा हो रहा है, उसके रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, कैसे तैयार किया जाए, कैसे क्या हो, हमें सोचना पड़ेगा, एक तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, तभी हम क्या कम से कम खर्चे में ज्यादा यानी मिनिमम रेट मिनिमम हो और क्वालिटी बहुत सुपर हो। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम सस्ते कम से कम पैसे अच्छे अच्छे गुड को तैयार करते हैं मिनिमम रेट में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट जैसा नाम से जानते हैं, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, मैनेज किसी की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, मैनेज ग्रुप ऑफ मेंबर, टी टेक्निकली। मैनेजमेंट क्या है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। प्लानिंग कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा नहीं करेगा, सारी प्लानिंग यही तैयार होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। किसको क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी, कौन से टारगेट रहेगा, क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होगी, टाइम क्या होगा, एम्प्लॉयज काम कैसे कराना है, किस तरह ऑर्डर देना है, टास्क कैसे पूरा होगा, नहीं करेंगे। सारी प्लानिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होती है। पैसे फंड रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होगी, कितना एम्प्लॉय रखा जाए, कितना नहीं रखा जाएगा, किससे कितना वर्क कराना है, जो टास्क क्या होगा। क्लियर? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, सारी व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल दिया था आपको, मैनेज प्लस टी प्लस, ठीक है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर। नेक्स्ट, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वर्क हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस सब कुछ हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, सब कुछ हो गया। अब बात है टैक्स की। इसके लिए टीम होती है टैक्स के लिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट के चोरी ना करें। गवर्नमेंट से चोरी करेंगे तो किसी किसी हमारे ऊपर 2 नंबर का नाम आ जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। तो हमारा क्या काम है, एक हम टैक्स अकाउंटिंग अलग सिस्टम रखें जिसका काम सिर्फ क्या हो, सारे टैक्सेस को देखना, कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, रॉ मटेरियल कितना हमारे पास आया, कितना टैक्स दिया, कितना टैक्स नहीं दिया, टैक्स कितना हो रहा है, इनकम टैक्स कितना, कितने रूल्स क्या नए नए आ रहे हैं, नई पॉलिसी क्या है, किन पॉलिसी के थ्रू सरकार पैसा दे रहे हैं, कोई पॉलिसी परमिशन लेना हो गवर्नमेंट से उसको देना है, कोई फंड देना है,
है, पीएमएससी में फंड दें, टैक्स मिल जाएगा नहीं, सारे टैक्स अकाउंटिंग जितने भी टैक्स से रिलेटिंग होंगे, इनकम टैक्स से लेकर के जितने टैक्सेस होंगे, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस आर इंक्लूडिंग इन टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर? एक टीम वर्क करती है जिसमें टैक्स को लेकर के, जिससे हमारी कोई कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। जीएसटी देते हैं, गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स भी देते हैं, इनके भी तो पैसा भरना पड़ेगा। जो टैक्स दे रहे हैं सही दे रहे नहीं दे रहे हैं। क्लियर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, आपने अपना काम कर लिया, फैक्ट्री खोल ली, दुकान खोल ली, सब कुछ कर लिया, क्या कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपने जो कस्टमर को हम, कस्टमर क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी मिनिमम कॉस्ट पर, है ना, मिनिमम रेट पर, सस्ते सस्ता, यानी मिनिमम रेट सुपर क्वालिटी। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सस्ता ही सस्ता उसको दें और मेरी क्वालिटी भी अच्छी हो। पहली बात तो ये हो गई। फर्स्ट। सेकेंड, जहां पर फैक्ट्री चल रही है वहां पर बहुत ज्यादा वो मटेरियल गंदगी ना निकल रही हो, धुआं ना हो रहा हो, आवाज ना आ रही हो, जिससे लोगों को समस्या हो रही हो। हम जो वर्क कर रहे हैं, हम समाज को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, किसी को भी मेरे बिजनेस के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। कीचड़ निकल रहा, नाले में जा रहा, गंदगी आ रही, आवाज आ रही, शोर हो रहा, रात तक फैक्ट्री चल रही हमारी, पब्लिक को परेशानी हो रही, यानी कोई भी ऐसा काम घटिया माल ना दें, ऐसा कोई भी वर्क हो जिससे पब्लिक को कहीं भी परेशानी मेरे कारण नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकाउंटिंग में आती है। आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं आपकी पब्लिक प्लस? क्या आप पैसा अर्न करना जानते हो, बिजनेस करना जानते हो? नहीं, आप चाहते हो पब्लिक को भी परेशानी ना हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक रिस्पॉन्स कर रही है, सब कुछ लॉकडाउन कर दिया, रेल ट्रेन सब कर दिया लॉकडाउन। लॉस नहीं हो रहा, उसका लॉस हो रहा है, लेकिन पब्लिक के प्लस की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए अपने फाइनेंशियल को भी खराब कर रही है। सिर्फ क्यों? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा निभा रही है। ट्रेनें बंद कर दी, जहाज बंद कर रखे हैं, चाहे इनकम सोर्सेज उसके बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसने लॉकडाउन किया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सोर्सेस जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम फॉलो करते रहें। ओके, क्लियर? टाइप्स ऑफ अकाउंट आर क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।